बच्चों, जैसा कि कल हमने शुरुआत किया था, यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनके प्रकार के बारे में, तो कल जो हमने बात किया था वो यहाँ पे केवल योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएँ जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। यानी वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के अणु के वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिया जाए कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाए और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की एक कील डाल दी जाए, तो यहाँ पर क्या करेगा कि लोहे की जो कील होगी वो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करेगी? प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यहाँ पर हमने लिया गया कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और इसमें से काहे का क्या डाला गया है? लोहा डाला गया है। तो जब यहाँ पर इनके बीच में अभिक्रिया होगी तो ये जो लोहा है वो आ जाएगा कॉपर के स्थान पर और जो कॉपर है वो यहाँ पर क्या होगा? लोहे के स्थान पे आ जाएगा। यानी लोहा जो होता है वो यहाँ पर क्या करेगा? FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? Cu। तो यहाँ पे लोहे ने क्या किया? कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो है कॉपर सल्फेट। और ये जो दिया गया है इसको चाहे आप लोहा लिखें चाहे आप लिखें आयरन लिखें, यह आपको प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या? फेरस सल्फेट। और ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? कॉपर प्राप्त हो गया। यानी जो लोहा होता है वो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन जो है वो क्लोरीन से जब क्रिया करता है, यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कि मीथेन
का सूत्र होता है CH4 और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। तो सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर क्या करेगा कि जो क्लोरीन के 2 परमाणु दिए गए हैं उनमें से एक परमाणु क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिहत कर देगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु निकल के यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन का जो परमाणु है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको प्राप्त होगा CH3 Cl और प्लस हो जाएगा HCl। तो यहाँ का एक परमाणु यहाँ आ गया और यहाँ का एक परमाणु जो दिया गया है वो यहाँ पे आ गया। तो इसका जो रासायनिक या नाम अणु है वो क्या होता है, मीथेन। और ये जो आपको दिया गया है ये है क्लोरीन और ये है यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसके बाद तो ये यहाँ पे हो गए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इसमें क्या बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इसके 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब अगली आती है यहाँ पे ये बेटा होगा, यहाँ पे नंबर 2 होगा और नंबर 3 जो है वो होगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या अभिक्रिया आप कह सकते हो यहाँ पे अभिक्रिया। तो इसमें से यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसमें है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं या हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल यहाँ पे एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि जो पहला इसका उदाहरण यहाँ पे ले कि जैसे मान लिया दिया गया आपको पोटेशियम क्लोरेट दिया गया है। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो आपको दिया है इसको आपने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर, तो गर्म करने पर यहाँ पे ये क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये अपघटित हो जाएगा। यहाँ पर आपको अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण जो दिया गया है, यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है वो असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिए गए हैं, 2 परमाणु हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करें, संतुष्ट करें, दोनों तरफ परमाणु संख्या इसकी बराबर लाएं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ले लिया 2 अणु ले लिया पोटेशियम क्लोराइड के, ये पोटेशियम क्लोराइड जो आपको दिया गया है इसके 2 अणु ले लिया, और इसके बाद जब 2 अणु इधर हो गए तो ऑक्सीजन हो गए 3 गुना 6 हो गए। यहाँ पर क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 गुना
6 परमाणु हो गए। और उसके बाद जो पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, इसके यहाँ पर क्या हो गए, 2 अणु आपको प्राप्त हो गए। तो ये यहाँ पे ऐसे दिया गया, इसको आपने गर्म किया, तो गर्म करने पर आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या हुई है, प्राप्त हुई है। अब अगर आप यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की क्रिया कराओगे तो उससे आपको पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त नहीं होगा। यानी ये क्रिया जो है इससे इसको प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इससे इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट। और ये जो दिया गया है, ये यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में इधर जो दिया गया है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आपको प्राप्त हो गई। ये इसका पहला उदाहरण हो गया। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया गया है और सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है नमक, जिसको कहते हैं NaCl, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जब यहाँ पे अभिक्रियाएँ होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है वो यहाँ पे नाइट्रोजन से, ये नाइट्रेट से क्रिया करेगा, और जो यहाँ पे सिल्वर दिया गया है वो यहाँ पे क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3, और प्लस हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका अवक्षेप क्या होगा, शेष यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब इन दोनों की आप अभिक्रिया कराओगे इससे आपको ये प्राप्त नहीं होगा। यानी ये अभिक्रिया जो है केवल क्या होगा, एक ही दिशा में यहाँ पे संपन्न होगी। यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या, सोडियम क्लोराइड, और इसके बाद ये है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, और इधर जो दिया गया है ये है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, और ये जो दिया गया है ये यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, यहाँ पे अवक्षेप अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे दूसरे रिएक्शन में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हर एक जो यहाँ पे अभिक्रिया के बारे में आपको जिसमें बताया जा रहा है उनमें से हम यार कोशिश करेंगे कि केवल यहाँ पे 2-2 उदाहरण आपको दिए जाएँ। तो कम से कम अगर आप यहाँ पे 2 उदाहरण नहीं तैयार कर सकते हो तो एक उदाहरण तो आप लोग यहाँ पे तैयार ही कर सकते हो। तो बच्चों, जो आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है उसको आप लोग अपनी कॉपी पर भी साथ में लिखते रहें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ पे अगली आती उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी इधर से इधर और इधर से इधर। जैसे कल हमने, अगर आपको याद हो, उदाहरण लिया था अमोनिया का, तो आपको बताया था वहाँ पे चिन्ह जो लगा था वो यहाँ पे आधा एक तरफ था, आधा एक तरफ था। तो आपको बताया था कि ये यहाँ पे वे अभिक्रियाएं जो समान रूप से या कहते हैं समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद की ओर और उत्पाद से अभिकारक की ओर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर भाषा में लिखिए, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों
दिशाओं में चल सकती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया होता है, यहाँ पहला उदाहरण लिया खड़िया का, तो CaCO3, इसको यहाँ पे क्या किया, गर्म किया, ऊष्मा दिया, तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि आधा जो है तीर का चिन्ह एक तरफ होता है अभिकारक से उत्पाद की ओर, और आधा जो तीर का चिन्ह है वो किधर होता है, उत्पाद से अभिकारक की ओर। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा CaO, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलेगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर जो आपको दिया गया है ये है यहाँ पे बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड गैस यहाँ पे दी गई है। तो ये यहाँ पे जब इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया कराओगे यानी इधर से इधर की अभिक्रिया भी संपन्न हो सकती है, और ये जो दिया गया है इधर से इधर की अभिक्रिया भी क्या हो सकती है, इसमें संपन्न हो सकती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नंबर 2 पर लिखा हमने यहाँ पे NH4Cl, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर भी क्या किया गया, इसको ऊष्मा दी गई है यानी गर्म किया गया है। तो गर्म करने पर ये क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दिया है इसको क्या नाम लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसके बाद इधर जो दिया गया है ये यहाँ पे उत्पाद में अमोनिया है, और साथ में यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला ये है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपको इसके 2 उदाहरण प्राप्त हो गए। अब अगला जो यहाँ पे आता है वो होती अपघटन अभिक्रिया। 5 पर अपघटन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन कहलाती है। क्या बताया गया आपको, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वे विद्युत या ऊष्मा के प्रभाव से ही संपन्न होती हैं। तो अगर मान लिया ऊष्मा के प्रभाव से कोई अभिक्रिया जो है संपन्न हो रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। और अगर मान लिया कोई जो अभिक्रिया है वह विद्युत के प्रभाव से संपन्न हो रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। तो इसमें से सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो क्या बताया गया आपको, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या
2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। आपको बताया कि जो अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होगी उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, और वह अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होगी उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर विद्युत अपघटन कहेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन को ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, तथा विद्युत के प्रभाव में अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे उदाहरण आपको दिया गया था, इसमें एक जगह कमई से एक उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि जो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है KClO3, इसको जब आप क्या करोगे, ऊष्मा दोगे यानी गर्म करोगे, तो गर्म करने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, और साथ में क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पे संतुष्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसमें से जो ये दिया गया है ये ऊष्मीय अपघटन ये अभिक्रिया है। यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया हो रही है उत्पन्न, ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया होती है। अब इसके आगे जब यहाँ पे हम हल करेंगे तो वह जो अभिक्रिया आएगी वह होगी यहाँ पे ऊष्मीय, या आप कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे इतना आप लोग अपनी कॉपी नोट करते चलिए। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।